हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक्निकल ड्राइंग बाय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको सेट स्क्वायर की सहायता से एक आइसोमेट्रिक व्यू को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। अभी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमें इसे रीड्रॉ करना है बाय सेट स्क्वायर की सहायता से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले इसे एसिमेट्रिक को ड्रॉ करने के लिए हमें एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन लेना होगा। तो इस प्रकार मैं वर्टिकल लाइन की सहायता से रेफरेंस लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन होगा। और ठीक इसके नीचे हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है जो रेफरेंस लाइन होगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। और इसके बाद मैं इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लाइन के ऊपर एक पॉइंट लूँगा। अब इस पॉइंट से हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है जिसका डायमेंशन हमें 10 mm दिया गया है। तो मैं इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन इस प्रकार ड्रॉ करूँगा जो हमें 10 mm लेना है। और इसके बाद राइट साइड जेड एक्सिस 30 डिग्री के एंगल में, और इसके बाद लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो डायमेंशन हमें दिया गया है यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में 50 mm दिया गया है। तो मैं इस पॉइंट से 50 mm मेजर कर लूँगा और 50 mm में पॉइंट लूँगा। इसके बाद जेड एक्सिस में हमें दिया गया 40 mm। तो मैं इस पॉइंट से 40 mm में पॉइंट लूँगा। और इसके बाद वाई एक्सिस में दिया गया है 10 mm। तो इस प्रकार 10 mm में पॉइंट लूँगा। और इसके बाद इरेजर की सहायता से जो पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेंगे। और इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इसे लेफ्ट हैंड से प्रेस करना है और इसे अच्छी तरह प्रेस करिएगा ताकि ये हिलना नहीं चाहिए। और इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया है एक्स एक्सिस में 50 mm, वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर। देखिए ड्रॉ किए हैं। इसके बाद जेड एक्सिस में जो हमने पॉइंट लिया था 40 mm, वहाँ से ऊपर की ओर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो हमने 10 mm वाई एक्सिस में पॉइंट लिया था उस पॉइंट से जेड एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद लेफ्ट साइड वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ देखिए हमें आइसोमेट्रिक व्यू में जो डायमेंशन दिया गया 10 mm, तो मैं इसे 10 mm में मार्क कर लूँगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करना है और इसके बाद लेफ्ट हैंड से इसे प्रेस करना है और राइट हैंड से दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से इसके बाद देखिए ऊपर वर्टिकल लाइन, तो हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर और इसके बाद राइट साइड में जेड एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो और इसका मेजरमेंट दिया गया है 15 mm, तो मैं यहाँ से इसे 15 mm मार्क कर लूँगा। फिफ्टीन mm और इसके बाद यहाँ हमें दिया गया डायमेंशन 30 mm, तो इसे 30 mm मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे इस प्रकार और लेफ्ट हैंड से प्रेस करके दूसरे सेट स्क्वायर से जो हमने 15 mm पॉइंट लिया था उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद जो हमने वाई एक्सिस लेफ्ट साइड में 30 mm जो मार्क किया है वहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और इसे इस लाइन में मैच कराएंगे। इसके बाद इस लाइन से जेड एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में ड्रॉ करेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से देखिए जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जिसका डायमेंशन 40 mm होगा। इस प्रकार ड्रॉ कर लीजिए और इसे 40 mm में मार्क कर लेंगे। 40 mm और जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे और इसके बाद जो हमने 40 mm पॉइंट लिया है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट 10 mm दिया गया है। तो मैं यहाँ से इसे 10 mm मार्क कर लेता हूँ। और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेना है। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को सेट करेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में और इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया है वहाँ से 30 डिग्री में जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद नीचे के पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से एक्स के पैरेलल इसके बाद ऊपर के पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल इसके बाद इस लाइन को
ये मिल जाएगा। और इसके बाद जहाँ मिलेगा वहाँ से एक्स जेड एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में ड्रॉ करेंगे लाइन। तो इस प्रकार हमने जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया था उसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो रेफरेंस लाइन, ये दोनों लाइन को इरेज कर लेंगे। और इसके बाद हमें स्केल या सेट स्क्वायर की सहायता से जो भी हमने ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ किया है सभी को डार्क कर लेंगे। इस प्रकार डार्क कर लेना है और ओवर राइटिंग नहीं करना है, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक लाइन को थिक करना है। इस प्रकार जो भी हमने ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ किया है सभी को डार्क करेंगे। इसके बाद जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया था उसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए हमें एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm छोड़कर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद हमें डायमेंशन लाइन ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार सभी नंबर को अंदर करते हुए अगर हम सेट स्क्वायर की सहायता से डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारा डायमेंशन लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ होगा। तो आप इसलिए हमेशा सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका जो डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर रहे और सभी डायमेंशन लाइन का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर हो। इसलिए इस प्रकार सेट स्क्वायर को रखकर डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद दोनों डायमेंशन लाइन के एंड पॉइंट में हमें
1:3 में एरो हेड ड्रॉ करना है, जिसे अच्छी तरह फिल्ड अप करना है। इस प्रकार जितना भी डायमेंशन लाइन हमने ड्रॉ किया है, सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड में आपको एरो हेड बनाना है। इसके बाद जो हमें डायमेंशन दिया गया है, उसी डायमेंशन वैल्यू को इस प्रकार लिखेंगे 40 mm, 50, 30, 10, 15 mm, 10 mm। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी डायमेंशन हमें दिखाना है तो सभी डायमेंशन लाइन के ऊपर इस प्रकार एक्स के ऊपर ही होगा, और अगर जेड के पैरेलल जितना डायमेंशन है तो हम जेड एक्सिस के पैरेलल जितना भी डायमेंशन लाइन होगा सभी डायमेंशन लाइन के ऊपर हमें इस प्रकार दिखाना है, और वाई के पैरेलल जितना होगा उसे हम इस साइड से, आपको देखिए जैसे इसके ऊपर हो गया तो वाई के पैरेलल जितना भी होगा इसको उसके ऊपर डायमेंशन लाइन के ऊपर दिखाएंगे हम डायमेंशन वैल्यू को, और हमेशा सेंटर लाइन के ऊपर लिखेंगे, और इसे डायमेंशन लाइन में टच नहीं करना है। तो इसलिए सावधानीपूर्वक आपको डायमेंशन वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना है। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट करके हम इसके लेफ्ट साइड से एरो हेड बनाएंगे, ताकि हम उसके फ्रंट व्यू को इंडिकेट कर पाएँ, और राइट साइड में इस प्रकार सेट करके एरो हेड बनाएंगे, और दोनों में एरो बनाएंगे इस प्रकार, और इसके नीचे ये हमारा फ्रंट व्यू है तो इक्वल हाइट में फ्रंट व्यू लिखेंगे, और साइड व्यू तो इस एरो हेड के नीचे साइड व्यू इक्वल हाइट में लिखेंगे। तो इस प्रकार आप दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को सेट स्क्वायर की सहायता से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को सेट स्क्वायर की सहायता से आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इस प्रकार वीडियो की ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू।